वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की जो ये हमारी क्लास है इसके अंदर जो आज हमें डिस्कस करना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर चल रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए और जो आज हमें डिस्कस करना है वो करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसको कहते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये सारे टॉपिक आज इस हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसको हमें डिस्कस करना है। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं, अगर इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देखें तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहेंगे, जो ये काफ़ी बार इसमें पूछा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट हम किसको कहते हैं। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो लेकिन ये सारे टॉपिक ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझने, क्योंकि अगर हम एक एक टॉपिक समझेंगे तो भी हमें सारे समझ में आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो ये सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कई बार ये पूछा भी गया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हम इसको बोलते हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इससे पिछली क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और उसमें हमने क्या कहा था कि कोई अगर सोर्स चार्ज रखा है और एक टेस्ट चार्ज को उसके पास लाते हैं तो वो एक बल का वहाँ पर अनुभव करता है, और वो बल किसकी वजह से है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर हम सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लेके चलते थे, और जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव हो सकता था। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक जिसको हम विभव हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करें तो वो भी वहाँ पर निकल के आएगा। कैसे, अगर थोड़ा सा इसको ऐसा समझ लेते हैं कि मान लिया ये कोई चार्ज है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना हुआ है, तो अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को इसके अंदर ला रहे हैं तो वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो जो जहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहाँ पर जीरो होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है तो समझ लीजिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दिखाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम परिभाषा समझें, डेफिनेशन समझें, तो वो इस वाले फॉर्मूले से दी जाती है कि W/Q0। Q0 एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से लाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, एक सोर्स चार्ज की वजह से होता है, वो अलग होता है। लेकिन जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले जाते हैं तो हमें एक वर्क मिलता है या करना पड़ता है। तो यहाँ पर वर्क दो तरीके के हो जाते हैं, एक वर्क करना भी पड़ता है और यह वर्क हमें मिलता है। कैसे कि अगर हम तो हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो अगर हम उनको टेस्ट चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो वो बाहर को जाने की कोशिश करेगा, किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वहाँ पर हमें वर्क नहीं करना पड़ा, बल्कि वो उसको आगे रिपेल करके उसको बाहर को खिसका सकता है, तो वहाँ पर एक वर्क हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो कि हमें बाहर से अंदर उसकी ओर को लाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा उसके रिपल्सन फोर्स जो वहाँ पर उसका अगेंस्ट, तो वर्क वहाँ पर उस टाइम का अलग हो जाता है। तो यानी कि वर्क हमें एक्सटर्नल एजेंसी वहाँ पर कर रही है, तो ये वो वर्क है। तो अगर हम वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज देखें तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव इसी को कहते हैं। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को हम किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं तो वहाँ पर हमें जितना कार्य करना पड़ रहा है, तो या एकांक जो यहाँ पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इसकी यहाँ से यूनिट भी हम देख सकते हैं, जूल पर कूलाम होगी, या इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, विभव वोल्ट भी इसको हम बोलते हैं। और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क तो एक एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2 और चार्ज का AT। तो इसको हल करेंगे तो mL/T-3 A-1 इसका यहाँ से पोटेंशियल का एक डायमेंशनल फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये सीधे किसके प्रोपोर्शनल है, देखते रहेंगे एनर्जी के, वर्क के। एनर्जी भी स्केलर है तो पोटेंशियल भी यहाँ पर स्केलर होता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक तरीके से। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी हमने बताया कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है
और एक क्यू नॉट, ये पी पॉइंट पर यहाँ पर ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ये सोर्स चार्ज हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हमने जनरली जो सोर्स चार्ज हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लेते पॉजिटिव है और इसको हम इस साइड में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर एक फोर्स काम करेगा और वो फोर्स क्या होगा, कूलाम के नियम से जो फोर्स होता है। तो और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो उसकी रिपेल करेगा, तो ये इधर को डायरेक्शन होगी। लेकिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, वो भी एक तरीके से इसी डायरेक्शन में होगी। या हम कहें कि यहाँ पर जो फोर्स था ये है 1/4πε0 Q1 क्योंकि ये Q है, ये Q0 है, और अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए दिखा दिया। ये यूनिट वेक्टर यहाँ पर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर वर्क हम यहाँ से निकालें, ये जो वर्क है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम वर्क निकाल लें और उसको Q0 से भाग कर दें तो हम वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो साथ ही अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक तरीके से डेरिवेशन है, और इसी के अंदर तीन चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। चार चीज़ें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी हम बाद में देखेंगे, और पोटेंशियल ग्रुप ऑफ चार्ज देखेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये हम इसमें समझने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कोई जो सोर्स चार्ज है वो एक ओ पॉइंट पर रखा हुआ है और जो Q0 है वो पी पॉइंट पर है। तो अगर हम यहाँ से बी से ए तक किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की तरफ को मूव कराते हैं, तो वहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी जो ओरिजिन है, जो सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है वो R1 है, और जहाँ तक हमें ले जाना है मान लीजिए वो R2 है, और जो यहाँ पर है P, किसी टाइम उसकी पोजीशन P है जिसकी डिस्टेंस ऐसे R हमने मानी है। अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम इसको दें इस डायरेक्शन में dr, तो उससे एक छोटा सा वर्क हमें मिलेगा। उसी को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि dw बराबर F इंटू dr, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर जा रहा है या हम उसको उधर से अंदर की तरफ को ला रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब हम बाहर की तरफ को अगर मान के चल रहे हैं कि हम इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट तक एक तरीके से ले जा रहे हैं, ये तो वहाँ पर क्या होगा, थीटा इसमें फोर्स की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड में है, और डी आर की जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी डायरेक्शन इधर ही है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो एंगल होगा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो क्योंकि ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, कोस 0 1 हो जाएगा, तो इस तरह से। और अगर उधर से हम इधर को ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम इधर को कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की होगी वो इधर को होगी, तो इस तरह से ये कोस 180 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो वर्क वहाँ पर नेगेटिव आएगा। चलिए, तो वो बाद में भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से dw बराबर क्या होगा, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी 1/4πε0 Q0 अपॉन r² इंटू dr। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो कि जब जो टेस्ट चार्ज Q0 है वो R1 से R2 तक गया है, जब R1 से R2 तक गया है, मतलब B से जब C तक गया है, तब वहाँ पर हमें वर्क डन, अगर टोटल वर्क डन कितना हुआ वो ये होगा। यहाँ हमने फोर्स की वैल्यू रखी और देख लेंगे यहाँ पर R के साथ हम इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r, तो ये -1/r। अगर इसकी हम ये लिमिट पुट कर दें तो ये इस तरह का आएगा। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क आया, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं 1/4π Q0 1/r1 -1/r2। और या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है कि कितना चेंज यहाँ पर हुआ जब हम कहाँ से, जब R1 से R2 तक पहुँचे। तो दिस इज़ द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसको हम बोल सकते हैं। और अगर ये मान लें कि पार्टिकल R1 से R1 को अगर R रखें और R2 को इन्फिनिटी कर दें, यानी कि R डिस्टेंस से वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक अगर गया है, तो जो वर्क होगा वो इस तरह से आ जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन R। तो ये आ जाएगा, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा और ये हमारा वर्क निकल के आया। अगर वर्क को हम यहाँ रख दें और Q0 से इसको भाग कर दें, तो जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो ये निकल के आएगा। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फॉर पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है इसके अंदर Q0 नहीं आ रहा बल्कि Q आ रहा है। तो ये जो सोर्स चार्ज हमने यहाँ पर रखा था, ये इसकी वजह से यहाँ पर ये R आ रहा है कि जब
हमने किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से आर है, तो पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा सोर्स चार्ज की वजह से, वो क्यू अपॉन आर होता है। और यहीं पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर जो वैल्यू होती है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तरीके से क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो हम इन दोनों फॉर्मूले से देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि पोटेंशियल जो होता है वो 1/r पे यहाँ पर वेरी करता है। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कैसे कैसे वेरी करता है। और अगर यहाँ पर r इक्वल टू हम इन्फिनिटी कर दें और v इक्वल टू वहाँ पर क्या हो जाता है 0, तो इन्फिनिटी बहुत दूर वाली डिस्टेंस पे वहाँ पर एक तरीके से पोटेंशियल 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि दूर के स्थान पर अगर हम देखेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। और हमने अभी डिस्कस किया है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पोटेंशियल भी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल भी वहाँ पर 0 होगा उस पॉइंट पर। तो अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, कि अगर पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर ले जाया जाता है, या ये तो हमने यहाँ पर दिखाया, ए और बी कहीं भी हो सकते हैं, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो कुछ और होगा। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ले जाएं, मान लिया ये सोर्स चार्ज यहाँ पर है और किसी पॉइंट चार्ज को हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल वी ए होगा और यहाँ पर पोटेंशियल वी बी होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वी ए माइनस वी बी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जो हमने यहाँ पर लिखा भी था कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है जब हम इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो फिर एक पॉइंट पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पोटेंशियल की बात करते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो 2 पॉइंट फिक्स हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक ले जाने में जो वर्क है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कहलाता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से दूसरे तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, एक्चुअल केस में वो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन में क्यू नॉट यहाँ से ये होगा। तो ये है, अगर वर्क डन हम कैलकुलेट कर लें, से बी तक कितने में जाने में है, और वहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें, तो वहाँ से ये पोटेंशियल डिफरेंस या इस तरह से निकल के आता है, जो विभवांतर जिसको हम कहते हैं। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि जो पोटेंशियल है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, अगर बहुत सारे चार्ज वहाँ पर रखे हैं तो उन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। मान लेते हैं कि 3 चार्ज यहाँ पर रखे हैं, Q1, Q2, Q3 और P पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया है। तो P पॉइंट पर इन तीनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। अगर यहाँ पर Q1 की डिस्टेंस यहाँ से R1 है, यहाँ की R2 है, यहाँ की R3 है, तब क्योंकि माइनस Q3 है, ये दोनों Q1 और Q2 प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो फिर ये एक तरीके से न्यूमेरिकली वहाँ पर ऐड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से भी पोटेंशियल वहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद आता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो ये होता है, दिस इज dV अपॉन dr। अगर पोटेंशियल को हम r के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकल के आ जाता है। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसको ई इंटू डी आर कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन वहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, आइए समझते हैं। तो हम अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, तो वो था E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये था। अगर हमें पोटेंशियल यहाँ से निकालना हो किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया है, तो क्या लिखेंगे, माइनस dV अपॉन में यहाँ से dr करेंगे, ये सॉरी अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले हम करते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल दिया है तो वहाँ से पोटेंशियल तो ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट से जो निकालेंगे, तो इसकी यूनिट एक तरीके से वोल्ट पर मीटर भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस dV अपॉन में dr यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ से माइनस d अपॉन में dV करेंगे, और यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये अब इसको डिफ्रेंशिएट, ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा ये माइनस भी बाहर ले लेते हैं, तो dV अपॉन
यहाँ से ये dV/dr है, इसको तो d/dr करेंगे, 1/r यहाँ से हो जाएगा, तो ये क्या होगा -1/r² हो जाएगा 1/r का। तो लिखिए यहाँ पे माइनस वाले से ये बाहर है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे वैल्यू आ गई है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। तो इस तरह से हम अगर पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो उसको इंटीग्रेशन करके हम वहाँ से पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास का हमारा टारगेट था, जो हम इसमें डिस्कस करना था। अगली क्लास के अंदर हम कुछ और चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित डिस्कस करेंगे, और तो आज हम इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।